गुड मॉर्निंग इंडिया। हाय फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम रैपिड क्लासेस का सेकंड सेशन। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द फर्स्ट सेशन ऑफ रैपिड क्लासेस। दोस्तों, कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है तो वो अपने घर का छोटा मोटा काम करने के लिए कई वर्कर्स को हायर कर लेते हैं, मैनेज करते हैं। गार्डन के लिए अलग, किचन के लिए अलग। दोस्तों, सुबह सुबह जो चाय बिस्तर पर बनकर आ जाती है उस चाय को इंग्लिश में बोलते हैं बेड टी। क्या बोलते हैं? बेड टी। और सुबह जो नाश्ता हम करते हैं, नाश्ते का जो समय होता है 7 बजे से 9 बजे तक, जो नाश्ता हम करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। दोस्तों, ब्रेकफास्ट को ब्रेकफास्ट क्यों बोलते हैं? देखिए, ब्रेक का मतलब किसी चीज को तोड़ना और फास्ट का मतलब व्रत। तो ऐसा कोई भोजन जो आपके व्रत को तोड़ता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकफास्ट। और दोस्तों, कई लोग जो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं वो व्यस्त लाइफ होने के कारण फिर बाद में 10 या 12 बजे के बीच में कुछ हल्का फुल्का फ्रूट्स या कुछ समोसा या जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है वो खाते हैं। दोस्तों, 10 से 12 बजे के बीच में जो कुछ हम खाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रंच। क्या बोलते हैं? ब्रंच। ये ब्रंच जो है इसका टाइमिंग लंच से पहले होता है। और दोस्तों, 12 से 4 के बीच में जो कुछ भी हम भोजन करते हैं, दाल, चावल, रोटी, सब्जी या कोई और चीज, उसको इंग्लिश में बोलते हैं लंच। और दोस्तों, शाम को जो चाय पीते हैं हम 4 बजे 5 बजे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इवनिंग टी। और इवनिंग टी के साथ कभी कभी कई लोग टोस्ट, ब्रेड, नमकीन, बिस्किट्स, ये सब चीजें खाते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्नैक्स। क्या बोलते हैं? स्नैक्स। दोस्तों, वो वाले स्नैक्स नहीं है, वो अलग है। ये खाने पीने की चीजों को मैं बोल रहा हूं अभी, तो वो अलग है और ये खाने पीने की चीजें अलग हैं। चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, कुछ भी खाना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टेक टी अलोंग विद बिस्किट्स या स्नैक्स। और शाम को दोस्तों, जो डिनर करने से पहले हम कुछ भी हल्का फुल्का खाते हैं, जैसे सपोज करें सैलेड खा लेना, सूप पी लेना या कोई और चीज़ें, उनको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्टर। क्या बोलते हैं? स्टार्टर। ये स्टार्टर कब खाते हैं हम? डिनर से पहले। होटल या रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, जब भी आप डिनर ऑर्डर करते हैं या फूड ऑर्डर करते हैं तो क्या होता है कि वो आपको फूड से पहले क्या सर्व करते हैं? सैलेड प्लेट या फिर पापड़ या अन्य चीजें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्टर। क्या बोलते हैं? स्टार्टर। फिर हम डिनर शुरू करते हैं। दोस्तों, डिनर के बाद कई लोगों को मीठा खाने की आदत होती है, उनको शौक होता है। तो जो डिनर के बाद हम मीठा खाते हैं, कई लोग गुड़ खा लेते हैं, कई लोग चाय पी लेते हैं, कई लोग पेठा खा लेते हैं या कई आइसक्रीम खा लेते हैं और भी अन्य चीजें। तो जो डिनर के बाद हम मीठा खाते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्ट। क्या बोलते हैं? डेजर्ट। दोस्तों, कई लोग जो डिनर लेट करते हैं या कभी कभी हम डिनर मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं और रात को 11-12 बजे हम भोजन करते हैं, जो लास्ट मील होता है हमारे दिन का, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सपर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सपर। तो सुबह से शाम तक हम कितनी चीजों को यूज करते हैं खाने में, उनके अलग अलग नाम होते हैं। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। सुबह सुबह जो चाय आती है बिस्तर पर, उसको बोलते हैं बेड टी। उसके बाद हम करते हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद हम करते हैं ब्रंच और ब्रंच के बाद हम करते हैं लंच। लंच के बाद सीधा हम आ जाते हैं शाम की चाय पर, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इवनिंग टी। और डिनर से पहले जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं स्टार्टर। और उसके बाद हम शुरू करते हैं डिनर। डिनर के बाद जो मीठा खाते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट। और डेजर्ट के बाद मतलब कि डिनर के बाद जो हम खाना खाते हैं, लास्ट मील ऑफ द डे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सपर। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम चिंटू। मैंने आपको चिंटू से पहले इंट्रोड्यूस कराया था। वो एक बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा बहुत पैसे वाले हैं। अगर मुझे ये बोलना है, वो एक शानदार फैमिली से, वो बहुत रईस फैमिली से है, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ही। अब दोस्तों, मैं चिंटू के लिए ही का यूज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है और मेल है, इसीलिए हम थर्ड पर्सन या मेल की बात जब भी करते हैं तो हम ही का यूज करते हैं। ही बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। क्या बोलेंगे हम? ही बिलोंग्स टू रॉयल फैमिली। और रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के कारण दोस्तों, उसके घर पर खाना बनाने वाले लोग अलग लगे हुए हैं, गार्डन पे काम करने वाले लोग अलग लगे हुए हैं, ड्राइवर्स अलग लगे हुए हैं। मतलब वो इतना पैसे वाला है कि सुबह जब वो उठता है तो उसके बिस्तर पर ही बनी बनाई चाय आ जाती है। मुझे दोस्तों ये इंग्लिश में बोलना है कि वो सुबह बिस्तर पर चाय पीता है, तो कैसे बोलेंगे? ही टेक्स बेड टी। कैसे बोलेंगे? ही
टेक्स बैड टी। और फिर दोस्तों जैसे ही वो चाय पीकर उठता है फिर उसको नाश्ते की तड़प लगती है, उसको नाश्ता करने की आदत है, तो 8 साढ़े 8 बजे वो नाश्ता कर लेता है। मुझे अगर ये बोलना है कि वो नाश्ता करता है सुबह 8 साढ़े 8 बजे, तो वो कैसे बोलेंगे? ही टेक्स ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों अराउंड का यूज क्यों किया? क्योंकि उसके नाश्ता करने का जो टाइम है वो फिक्स नहीं है, और जब किसी काम को करने का टाइम फिक्स नहीं होता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? अराउंड। अराउंड एक प्रीपोजिशन है जिसका हम यूज करते हैं कब? जब किसी काम को करने का टाइम फिक्स नहीं होता है। दोस्तों अगर मुझे ये बोलना है कि वो बिल्कुल 8 बजे ही नाश्ता करता है, तो फिर यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी काम को करने का टाइम जो है फिक्स अगर हो तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं। और फिर यहाँ पर मैं बोलूंगा ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। क्या बोलूंगा? ही टेक्स ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock। फिर दोस्तों जैसे ही वो ब्रेकफास्ट करता है उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद उसको तड़प लगती है, तो वो फिर कुछ ना कुछ मम्मी से बनवा लेता है या बाजार जाके समोसा कचौड़ी पोहा जो कुछ भी उसको अच्छा लगता है वो खाता है। दोस्तों सुबह 10 से 10:30 के बीच में वो ब्रंच कर लेता है। तो अगर मुझे ये बोलना है कि वो ब्रंच करता है तो बोले ही टेक्स ब्रंच। और उसके बाद 1-2 बजे वो लंच करता है, ही टेक्स लंच। और फिर शाम को उसको चाय भी पीना है, फिर वो शाम को स्टार्टर भी करता है, फिर वो डिनर भी करता है, और फिर रात को वो मीठा भी खाता है, और पूरी दिन भर से रात भर खाता ही रहता है। दोस्तों ऐसे इंसान को हम क्या कहेंगे? देखिए हिंदी में हम क्या बोलते हैं कि इतना सारा सुबह से लेकर शाम तक खाता रहता, उसको हम हिंदी में बोलते हैं कुंभकर्ण। क्या बोलते हैं? कुंभकर्ण। मतलब कुंभकर्ण हमने रामायण में देखा होगा कि रावण का जो भाई है वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, मतलब कि दिन भर खाना, रात भर खाना, हर समय खाना। तो ऐसा इंसान जो दिन भर खाता रहता है, हमेशा खाने के लिए तैयार रहता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैटन। क्या बोलते हैं? ग्लैटन। दोस्तों अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि मेरा दोस्त चिंटू भुक्कड़ है या कुंभकर्ण है, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चिंटू इज ग्लैटन। कैसे बोलेंगे? चिंटू इज ग्लैटन। दोस्तों लेकिन अगर इस तरीके से जब हम बात करते हैं, किसी के बारे में बोलते हैं, तो हो सकता है उसको बुरा भी लग जाए और वो बुरा भी मान सकता है, ये बात उसको हर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर आप कम्युनिकेशन का यूज करें। जब भी आपको कभी कुछ ऐसा बोलना हो या ऐसे शब्दों का यूज करना है जिससे कोई सामने वाला कैंडिडेट आपको सुनकर हर्ट हो सकता है, माइंड कर सकता है आपकी बात को, आपकी भाषा को, आपके शब्दों को, तो प्लीज आप उससे पहले कम्युनिकेशन का यूज करें। और कम्युनिकेशन ये कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी बात बोलने से पहले आप उस चीज का इस्तेमाल करें, मतलब कि कम्युनिकेशन का यूज करें। अब यहां पर मुझे बोलना है कि चिंटू ग्लैटन है, तो मैं इससे पहले उसको बोल दूंगा डोंट माइंड, मतलब मेरी बातों पर माइंड मत करना, मेरे सेंटेंस मैंने जो आपको बोला है उस बात को माइंड मत करना। और अगर मुझे और अच्छा कम्युनिकेशन बोलना है तो फिर मैं और अच्छे कम्युनिकेशन को यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं डोंट माइंड का यूज ना करके मैं ये बोल सकता हूं मेरे शब्दों को माफ करना, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको माफ करना। और जब आप इस तरीके से बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? फॉरगिव माय वर्ड्स। क्या बोलेंगे? फॉरगिव माय वर्ड्स। और अगर आपको अपनी भाषा के लिए बोलना कि आप जो भाषा यूज कर रहे हैं उसके लिए क्षमा करें, तो आप कैसे बोलेंगे? फॉरगिव माय लैंग्वेज। कैसे बोलेंगे? फॉरगिव माय लैंग्वेज। दोस्तों अगर आप इस तरीके से कम्युनिकेशन का यूज करेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली विश्वास दिला सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपकी बात पर माइंड नहीं करेगा, वो आपकी बात से बुरा नहीं मानेगा और आपके कम्युनिकेशन को देखकर वो इंप्रेस होगा। दोस्तों जब हमारे घर पर कुछ मेहमान आते हैं तो हम उनका वेलकम कैसे करते हैं? देखिएगा, वेलकम करने का सबसे फर्स्ट रूल, जब भी आप मेहमानों के लिए, किसी के लिए दरवाजा खोलते हैं, देखिए दोस्तों दरवाजा खटखटाने को इंग्लिश में बोलते हैं नॉक एट द डोर। क्या बोलते हैं? नॉक एट द डोर। अगर आपके घर का कोई दरवाजा खटखटा रहा है और आप जब खोलने जाते हैं और आप देखेंगे कि आपके अंकल आंट आए हुए हैं, मौसा मामी या कोई और कैंडिडेट आया है, तो आप उनका वेलकम कैसे करें? सबसे पहले आप एक अच्छा सा स्माइल दीजिए, फिर आप उनको अंदर बुलाइए। और किसी इंसान को अंदर बुलाना, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? प्लीज कम इनसाइड। कैसे बोलेंगे? प्लीज
कम इनसाइड। और जैसे ही हमारे मेहमान घर के अंदर आ जाते हैं तो हम फिर उनके लिए बैठने की व्यवस्था करते हैं। अगर हमें मेहमानों से बोलना है कि आइए बैठ जाइएगा, दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ, उसको थोड़ा सा नोटिस करें। जब हम स्कूल वगैरह या किसी जगह पर जाते हैं तो कई लोग ये बोलते हैं बैठ जाइए, बैठ जाओ, इस तरीके से सेंटेंसेस का यूज करते हैं। या फिर कई लोग थोड़ा सा इंग्लिश जानते हैं तो वो ये बोल देते हैं सिट डाउन। दोस्तों ये जो सिट डाउन वर्ड है, प्लीज आप अपने मेहमानों के लिए, अपने एल्डर्स के लिए, अपने बॉस के लिए, अपने सीनियर्स के लिए आप कभी यूज ना करें। अगर आप इस टाइप से लैंग्वेज बोलेंगे तो हो सकता है आपकी लैंग्वेज से लोग हर्ट भी हो सकते हैं। भले ही आप इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन आप इंग्लिश भी ऐसी बोलें जो लोगों को प्रभावित करे, जो लोगों पर गहरा असर डाले, जो लोगों को लगे कि आप एक अच्छी इफेक्टिव इंग्लिश बोल रहे हैं। तो यहाँ पर सिट डाउन की जगह दोस्तों आज से आपको किसी भी व्यक्ति के लिए चेयर ऑफर करना है, बैठने के लिए बोल रहा हूं तो आप 3 शब्दों का इस्तेमाल करें, हैव अ सीट। तो आज से आप जब भी कभी मेहमानों के लिए बोलेंगे कि आइए बैठ जाइए तो आप क्या बोलेंगे, हैव अ सीट। क्या बोलेंगे, हैव अ सीट। आप सिट डाउन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। शब्द भी बड़े असरदार होते हैं दोस्तों। ये शब्द ही है जो हमें दूसरों से बेहतर बनाते हैं, ये शब्द ही है जो हमें सबसे कामयाब बनाते हैं। तो आप शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं कि आप लोगों से कैसे बातें करते हैं, आप लोगों को अपनी ओर कैसे अट्रैक्ट करते हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके बोलने का अंदाज क्या है, आप किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं। ये बहुत मैटर करता है आपकी डे टू डे लाइफ में। इसी चीज पर निर्भर करती है आपकी सफलता कि आप कितने कामयाब इंसान हैं, आप कितनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये कम्युनिकेशन पर निर्भर करता है। तो आप इस कम्युनिकेशन को ध्यान में रखिएगा और इसको सीखने की कोशिश करें, डेवलप करने की कोशिश करें ताकि आप और उन्नति करें, आप और प्रोग्रेस करें अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में। दोस्तों हम मेहमानों से खाने पीने की बातें पूछते हैं कि आप नाश्ते में क्या लेंगे, आप लंच में क्या खाएंगे, या आप डिनर में क्या खाएंगे, या हम सुबह सुबह उनसे पूछ लेते हैं आप क्या खाना पसंद करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर मुझे आपसे ये पूछना है कि आप चाय पिएंगे, आप कॉफ़ी पिएंगे, तो हम बिल्कुल आपसे आसानी से पूछ सकते हैं। और कैसे पूछेंगे, अब फ्यूचर का क्वेश्चन है तो आपको मालूम है कि हम विल से शुरू कर दें। मुझे पूछना है आपसे कॉफ़ी पिएंगे तो कैसे पूछें, विल यू टेक कॉफ़ी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिएगा कि ये जो विल वाली इंग्लिश है वो आपको अच्छी लग रही है। अगर हम किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं कि या फिर हम किसी को कोई चीज़ ऑफर करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप विल का यूज़ बिल्कुल ना करें। किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ऑफर करना है तो यहाँ पर आप वुड का यूज़ करें। किसका यूज़ करें, वुड। और आज से अगर आप किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से अगर पूछना चाहते हैं कि आप कॉफ़ी पिएंगे, आप कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, तो आप कैसे पूछेंगे, सीखिएगा, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। कैसे पूछेंगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफ़ी। और दोस्तों अगर मान लीजिए हमारे मेहमानों ने बोल दिया कि हाँ हम कॉफ़ी पिएंगे, मुझे कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, तो अगर हमें ये आंसर देना है तो हम कैसे बोलेंगे, यस आई वुड लव टू टेक कॉफ़ी। कैसे बोलेंगे, यस आई वुड लव टू टेक कॉफ़ी। दोस्तों कई लोगों का कम्युनिकेशन काफ़ी वीक होता है। अगर आप उनके साथ कभी ट्रैवलिंग करने जाएं, पिकनिक पर जाएं, और अगर आप किसी दूसरी जगह घूमने जाएं, वहाँ अगर आप उनसे पूछना चाहें आप आइसक्रीम खाएंगे, तो उन लोगों के कई आंसर्स होते हैं। कई लोगों के आंसर्स ऐसे, मैं आइसक्रीम नहीं खाता हूँ, मैं अभी अभी आइसक्रीम खाकर आ रहा हूँ। कई लोग ये बोलते हैं मुझे आइसक्रीम अच्छी नहीं लगती। कई लोग ये बोलते हैं मुझे आइसक्रीम सूट नहीं करती। कई लोग ये बोलते हैं मुझे डॉक्टर ने मना किया है ठंडा खाने के लिए। दोस्तों आप छोटा सा एक एग्जाम्पल से समझें कि सामने वाला आपसे क्या कहना चाह रहा है। उसने केवल आपसे ये पूछा आप आइसक्रीम खाएंगे, और आपने इतने सारे आंसर्स दे रखे जिसमें से एक भी आंसर ऐसा नहीं है जो उसके लिए बेहतर लगे, उसको अच्छा लगे। अब यहाँ क्या बोलना चाहिए हमें, जब हमें कोई चीज़ ऑफर कर रहा हो और हमें मना करना है कि नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खाना, मुझे कॉफ़ी नहीं पीना, तो आप सिंपल वे में मना कर सकते हैं, नो थैंक्स। ये बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश को तो डेफिनेटली आप लोगों पर बहुत गहरा असर छोड़ सकते हैं अपनी इंग्लिश का, और आप
उन लोगों को अपना हमेशा हमेशा के लिए फ्रेंड्स बना सकते हैं। ये कम्युनिकेशन ही है जो सबसे बेहतर काम करती है। भाषा में कम्युनिकेशन का महत्व विशेष है, सर्वश्रेष्ठ है। जिन लोगों ने कम्युनिकेशन का यूज करना सीख लिया वो आज कामयाबी की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों कई लोगों को आपने नोट किया होगा, जब वो गाड़ी चलाते हैं रास्ते में अचानक से कभी बिल्ली आ जाती है और रास्ता काट के चली जाती है, तो कई लोग उस रास्ते पे वहीं रुक जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अब कुछ बुरा होगा, अब शकुन होगा, और फिर वो इंतजार करते हैं कि कोई और निकल जाए, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं। ऐसे लोगों को हिंदी में बोलते हैं अंधविश्वासी, और इंग्लिश में उसे बोलते हैं सुपरस्टिशियस। क्या बोलते हैं? सुपरस्टिशियस। दोस्तों कभी कभी हम मंगलवार, गुरुवार या शनिवार को नेल्स काटने लगते हैं, या अपने बाल कटवाने चले जाते हैं, या कभी शेप बनाने लगते हैं। तो ऐसे में मेरी मम्मी हमेशा टोकती है कि ये काम मंगलवार को नहीं करना, नेल्स नहीं काटना गुरुवार को, ये शेविंग नहीं करना शनिवार को। इसके लिए मुझे डांटती है, हमेशा यही कहती है कि कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। दोस्तों मेरी मम्मी पुराने ख्यालातों वाली है, मतलब मुझे ये बोलना है कि मेरी मम्मी अंधविश्वासी है। कभी ऐसे भी भला शेविंग करने से बुरा होता है, नेल्स काटने से बुरा होता है? मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी मम्मी अंधविश्वासी, तो उसको कैसे बोलेंगे? शी इज सुपरस्टिशियस। कैसे बोलेंगे? शी इज सुपरस्टिशियस। अगर मुझे बोलना है कि मेरे पापा अंधविश्वासी तो कैसे बोलेंगे? ही इज सुपरस्टिशियस। अगर दोस्तों ये मुझे बोलना है कि मैं हूं अंधविश्वासी, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? मैं अपने लिए बोलूंगा आई एम सुपरस्टिशियस। लेकिन अगर मुझे आपके लिए बोलना हो ये सेंटेंस कि आप ऐसे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा? यू आर सुपरस्टिशियस। कैसे बोलूंगा? यू आर सुपरस्टिशियस। दोस्तों अगर हमें सामने वाले से पूछना है कि वो सुपरस्टिशियस है, मुझे अगर पता करना है कि सामने वाला सुपरस्टिशियस है या नहीं, तो मैं उससे कैसे क्वेश्चन करूंगा? मैं उससे क्वेश्चन आर से करूंगा, क्योंकि ये नॉन एक्शन है। जब कोई नॉन एक्शन होता है तो उसका क्वेश्चन हम इज, एम और आर से बनाते हैं। तो यहां पर मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं कि मुझे आपसे पता करना है कि आप अंधविश्वासी हैं या नहीं, तो इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? आर यू सुपरस्टिशियस। और दोस्तों अगर आपको बोलना है कि मैं नहीं हूं, आप नहीं में आंसर देना चाहते कि आप सुपरस्टिशियस नहीं है, तो आप आंसर कैसे देंगे? नो आई एम नॉट सुपरस्टिशियस। और अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आपका फ्रेंड चिंटू वो अंधविश्वासी है, तो कैसे बोलेंगे? बट माई फ्रेंड चिंटू इज सुपरस्टिशियस। दोस्तों इस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी कोई चीज जो बहुत सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो और महंगी हो, जैसे मैंने ये 2 दिन पहले माइक खरीदा। ये माइक मेरा 5000 रुपए का है, दिखने में भी काफी स्मार्ट है, कॉम्पैक्ट है और महंगा भी है, और ये मुझे अच्छा भी लग रहा था, ये अट्रैक्टिव भी है। तो दोस्तों अगर मैं ये कहना चाहूँ कि कोई चीज जो बहुत ब्यूटीफुल हो, अट्रैक्टिव हो और कॉस्टली हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वैंकी। क्या बोलते हैं? स्वैंकी। तो अगर मुझे ये बोलना है कि मेरा माइक बहुत महंगा है, अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, तो ऐसे माइक को खरीदना, बाय आ स्वैंकी माइक। दोस्तों अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप इस माइक को खरीद सकते हैं, इतने महंगे माइक को खरीद सकते हैं, तो जब भी हम किसी चीज को खरीदने की बात करते हैं, वहां पर कौन सी पावर काम करती है दोस्तों? मनी पावर। और पावर से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं तो उससे जो भी क्वेश्चन हम बनाते हैं वो क्वेश्चन किससे बनाते हैं? कैन। तो यहां पर अगर मुझे पूछना है आपसे कि आप ऐसे माइक को खरीद सकते हैं, तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे? कैन यू बाय आ स्वैंकी माइक। और दोस्तों अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है इतना महंगा माइक खरीदने के लिए, तो आप बोल सकते हैं नो आई कांट बाय आ स्वैंकी माइक। दोस्तों यहाँ पर मैंने कैन और नॉट को मिलाकर एक वर्ड बोला है कांट, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप अपनी इंग्लिश को काफी फ्लुएंट बनाना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे इन शब्दों पर फोकस करते जाइएगा और सीखते जाइएगा। आप ऐसे माइक को क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है। और जब दोस्तों आपको बोलना है कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैवंट गॉट इनफ मनी। क्या बोल सकते हैं? आई हैवंट गॉट इनफ मनी। लेकिन आप अपने कॉन्वर्सेशन को और आगे लीड करना चाहते हैं, और आगे आप बताना चाहते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है वो इस माइक को खरीद सकता है,
क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। तो मैं अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। आप बोल सकते हैं बट माई फ्रेंड रोहित कैन बाय अ स्विंकी माइक बिकॉज ही बिलोंग्स टू आ रॉयल फैमिली। दोस्तों, जो मेरी फैमिली में मेंबर्स हैं, अगर मैं ये आपसे बोलना चाहता हूँ कि ये पापा, मम्मी, चाचा, चाची, उनका बेटा और उनकी बेटी, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो इस सेंटेंस को मैं कैसे बोलूँगा? दे आर द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली। दोस्तों, कई लोग इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोलते हैं, वो सिंपल तरीका अपनाते हैं, वो सीधा बोलते हैं दे आर माई फैमिली मेंबर्स। बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये सेंटेंस गलत है, आप इसका यूज ना करें, ये इनफॉर्मल इंग्लिश कहलाती है। और जो मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स को बताएं तो उस इंग्लिश को फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं। और दोस्तों, जब आप फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं तो आप ग्रामर, आप जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अनुसार बिल्कुल सही रहते हैं। तो आज से आप अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जब भी बताएं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। जो मेरे चाचा और चाची के बेटे या बेटियां हैं वो हमारे लिए होते हैं कजन्स। क्या होते हैं? कजन्स। दोस्तों, अगर मेरे चाचा की लड़की मतलब मेरी चचेरी बहन यहाँ पर खड़ी है और उसको आपसे इंट्रोड्यूस कराना है मुझे, तो मैं कैसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा? सुन लीजिए, मुझे ये बोलना है ये मेरे चाचा की बेटी है, मतलब मेरी ये चचेरी बहन है। तो इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? शी इज माई कजन। कैसे बोलेंगे? शी इज माई कजन। और अगर यही सेंटेंस मुझे अपने चाचा के बेटे के लिए बोलना कि वो मेरा मतलब चचेरा भाई है, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? ही इज माई कजन। दोस्तों, कभी कभी कई लोग जो गलत इंग्लिश बोलते हैं उन्हें ये नहीं मालूम होता है हमें किस तरीके से सेंटेंस बोलना है, तो कभी कभी क्या बोल देते हैं? ही इज माई कजन ब्रदर। दोस्तों, यहाँ पर आप ब्रदर शब्द का यूज ना करें। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिएगा, हमने जब सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत की तो पहले क्या बोला? ही, और ही ऑलरेडी मेल को डिफाइन करता है। तो बाद में जब आपने ब्रदर यूज किया, तो जब आप ऑलरेडी ही का यूज कर रहे हैं शुरुआत में, तो लास्ट में आपको ब्रदर यूज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि कजन जो वर्ड है वो दो चीजों को शो करता है। सबसे पहले या तो वो मेल होगा या फीमेल, तो आप इस चीज से भी पता कर सकते हैं। तो आपको लास्ट में ब्रदर या सिस्टर बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें इंग्लिश बोलते वक्त। 30 जून को फादर्स डे है और आई होप आप सभी सेलिब्रेट भी करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर मुझे दोस्तों ये बोलना है कि फादर्स डे आ रहा है, कोई चीज जो बहुत करीब है, आने ही वाली है, उसके लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं अराउंड द कॉर्नर। क्या बोलते हैं? अराउंड द कॉर्नर। ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है डियर। अगर इस टाइप से आप अच्छे एक्सप्रेशंस को अपने कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये बहुत गहरा असर करते हैं लोगों पर। तो अगर मुझे ये बोलना है कि फादर्स डे आ रहा है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फादर्स डे इज अराउंड द कॉर्नर। कैसे बोलेंगे? फादर्स डे इज अराउंड द कॉर्नर। दोस्तों, इस बार मैंने तो ये डिसाइड किया है कि मैं पूरी फैमिली में पापा के साथ डिनर करूंगा। वैसे रोज करता हूं, लेकिन फादर्स डे को स्पेशली। दोस्तों, सपोज करें डाइनिंग टेबल पर डिनर सर्व कर दिया गया है, हम पापा का वेट कर रहे हैं। पापा आते हैं, चेयर पर बैठते हैं और वो बोलते हैं लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, अब यहाँ पर उन्होंने जो इंग्लिश में बोला चलो शुरू करें, तो हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में? कई लोग क्या करते हैं? खाना शुरू कर देते हैं, कई लोग इधर उधर देखने लगते हैं, और कई लोग जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होते हैं, जो बहुत अच्छे मैनर्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? वो सबसे पहले यही कहते हैं पहले पापा आप शुरू करें फिर हम करेंगे। और जब आपको इस तरीके से सामने वाले को रिस्पेक्ट शो करना हो तो आप ऐसी कंडीशन सिचुएशन में बोल सकते हैं आफ्टर यू, मतलब आपके बाद हम शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर किसी ग्रुप में, आप किसी फैमिली में या किसी भी टीम में या किसी मीटिंग में हैं और कोई आपको खाने पीने की चीज ऑफर करता है, सपोज करें आपके टीम के कोच जो हैं वो आपको बाहर ले जाते हैं कि चलो आज एंजॉय करते हैं, वहां पर वो आपको लस्सी ऑफर करते हैं और आपके कोच आपसे कहते हैं टेक इट, एंजॉय इट। तो दोस्तों, उस समय कई लोग क्या करते हैं? फटाफट लस्सी पी लेते हैं, या फिर कई लोग यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं, आप एक डिसिप्लिन में वर्क करना चाहते हैं, तो आप अपने कोच को
रिस्पेक्ट शो करें, आप उनको रिस्पेक्ट दें, वहां पर आप बोल सकते हैं आफ्टर यू। क्या बोल सकते हैं? आफ्टर यू। इस तरीके से कम्युनिकेशन आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, पापा सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, और तैयार होने को इंग्लिश में बोलते हैं गेट रेडी। मुझे ये बोलना है कि पापा तैयार हो रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे? ही इज गेटिंग रेडी। दोस्तों, पापा अपनी घड़ी ढूंढ रहे हैं, उनको घड़ी नहीं मिल रही है। जब 5 या 10 मिनट घड़ी ढूंढने के बाद उनको नहीं मिली, तो फिर वो मुझसे टाइम पूछने लगे कि अभी कितने बजे हुए हैं। तो अगर दोस्तों हमें किसी से टाइम पूछना हो कि अभी क्या टाइम हुआ है, अभी कितने बजे हुए, कैसे पूछेंगे? व्हाट इज टाइम लाइक। और हमें ये बताना है कि अभी 10 बजे हुए हैं, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसको? इट्स 10 o'clock। ओ क्लॉक का यूज हम कहाँ करते हैं? जब समय पूरा हो। और अगर मुझे ये बोलना हो कि 10:15 बजे हुए हैं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स 15 past 10। दोस्तों, इस सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं। किसी भी चीज का एक चौथाई हिस्सा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। दोस्तों, घड़ी में 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में। 60 मिनट का एक चौथाई हिस्सा 15 मिनट, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टर। क्या बोलते हैं? क्वार्टर। वो पीने वाला नहीं, ये टाइम की बात कर रहा हूं मैं, किसी चीज का एक चौथाई हिस्से की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर मुझे बोलना है कि 10:15 बज गए हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा? इट्स क्वार्टर पास्ट 10। अब यहाँ पर मैं 15 मिनट्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक चौथाई हिस्से की बात कर रहा हूं। तो मुझे बताना है कि 10:15 बज गए हैं, तो कैसे बोलेंगे? इट्स क्वार्टर पास्ट 10। अगर दोस्तों 10:45 हो गए, मतलब 11 बजने वाले हैं, और अगर मुझे बोलना है कि 11 बजने वाले हैं, 10:45 हो चुके हैं। जब कभी टाइम आपको इस तरीके से बताना है कि 11 बजने वाले हैं, तो जो टाइम होने वाला है उसके लिए हम यूज करते हैं क्वार्टर टू। यहां पर ध्यान रखिएगा आप, यहां पर मैंने जो समय होने वाला है उसके लिए क्वार्टर टू का यूज किया है। तो अगर मुझे बोलना है कि 11:15 बज गए, तो मैं कैसे बोलूंगा इसको? इट्स क्वार्टर टू 11। कैसे बोलूंगा? इट्स क्वार्टर टू 11। दोस्तों, जहां पर आप जॉब करते हैं, वहां से आप जब वापस आते हैं डेली अपने घर के लिए, तो आप अपने बॉस से इंग्लिश में बोल सकते हैं, सर आपसे मिलकर अच्छा लगा। जब आप इस तरीके से कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे, तो आपके बॉस आपकी इस लैंग्वेज को सुनकर काफ़ी इम्प्रेसिव हो सकते हैं। जब आप बोलना चाहें सामने वाले से कि आपसे मिलकर खुशी हुई, तो आप बोल सकते हैं नाइस मीटिंग यू। कैसे बोलेंगे? नाइस मीटिंग यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।